हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे गुणनखंड कैसे करें। ठीक, हर प्रकार गुणनखंड मैंने लिया है। देखिए यहाँ पे 12x² माइनस 7x+1 यानी x² गुणांक 12 है। दूसरा गुणनखंड मैंने लिया है 2x² प्लस 7x+3। इसमें देखिए माइनस में था, माइनस 7x था, यहाँ पे सब प्लस में है। फिर एक लिया x² प्लस 9x+20 यानी x का गुणांक कुछ भी नहीं है। तीसरा गुणनखंड मैंने लिया है रूट वाला है। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं अंडर रूट वाला गुणनखंड कैसे करें। आज मैं इसका बहुत ही गजब का ट्रिक बताऊंगा। और ये दूसरा भी रूट वाला ही क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से दोस्त हम इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप लोग कोई भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आसानी से लगा सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 12x² माइनस 7x+1 है, तो इसमें क्या करना होता है। फर्स्ट नंबर कि आपको ये जो लास्ट वाला है और ये पहले वाला इससे गुणा करेंगे। ठीक, यानी 12x² को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 12x² होगा। ठीक, ये जो गुणांक 12 है ना, इस 12 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा कर दे या जोड़ दे, तो ये हमारा -7x आ जाए। ठीक, इस प्रकार हमें इसको जोड़ना घटाना है। ठीक, देखिए 12 को, तो 6 दूनी 12 होता है। क्या होता है 6 दूनी 12, तो 6 दो 8 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, ये नहीं होगा। ठीक, और देखिए कितना होता है 3 चौक 12। ठीक, तो 3 चौक 12 और 3 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। लेकिन ये माइनस में 7 लाना, तो -3 और -4 जोड़ेंगे तो -7 होगा। ठीक, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस जब होता है जब ये गुणा का निशान लगा हो तब। ठीक, ये इसका आंसर होगा -7 और इसका आंसर होगा +12। इन दोनों में डिफरेंस है। तो आप देखिए इसमें क्या करना है आपको। अब यहाँ हम लिखेंगे 12x²। ठीक, क्या लिखेंगे, 12x²। ठीक, और -4x और -3x और ये +1। देखिए जो पहले लिखा है 12x² उसको ऐसे हमने लिख दिया, लास्ट में 1 है उसको ऐसे लिख दिया। परिवर्तन कहाँ हुआ है, -7 की जगह पे। -7 को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, -4x और -3x। ये चीज याद रखिएगा। ठीक, शुरू में और लास्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना है, बीच में ही परिवर्तन होगा। अब ये देखिए इसमें पहले कितने पद था, 1 2 3 पद था ना। अब ये हमारा 3 से कितना हो गया है, 4 पद हो गया। तो इसमें देखिए कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने का तरीका ये है कि पहले देखो ये दो पार्ट अलग करो, दो पार्ट अलग करो। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन लो। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों जगह हो। इस 12 के अंदर 4 है, क्योंकि 12 के गुणांक में 4 3 12 होता है, 4 हो गया, और यहाँ भी 4 है तो 4 कॉमन हो गया। ठीक, और देखिए यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ x की पावर 2, यहाँ सिंगल x, तो x भी कॉमन हो गया। यानी कॉमन कितनी चीजें हो रही हैं, कॉमन हो रही हैं 4x। क्या हो रहा, 4x कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा 3, और यहाँ से बचेगा x, क्योंकि x की पावर 2 था, तो एक पावर इधर कॉमन हो गया, तो यहाँ x बचा। और ये पूरा -4x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या इधर कॉमन लिख दो, यहाँ पे बचेगा -1। ठीक, क्या बचेगा, -1। देखिए अब इसमें देखिए -3x+1 में क्या कॉमन है, इसमें कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है। ठीक, जहां कुछ नहीं कॉमन होता वहां 1 कॉमन होता है। ठीक, क्योंकि 3x गुणे 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 कॉमन होगा। और ये जो चिन्ह लगा, ये वाला चिन्ह, इस चिन्ह को आप जरूर यहाँ लगाइए। जो चिन्ह होगा माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे -1 कॉमन लिया, तो जो इस ब्रैकेट में आया है इस वाले ब्रैकेट में, और वही इस ब्रैकेट में भी आएगा, तो 3x-1। इन बातों का ख्याल जरूर रखिएगा कि जो इस ब्रैकेट में आया है उस इस ब्रैकेट में आएगा जरूर। ठीक, तो देखिए अब देखिए 3x-1, 3x-1 दो जगह उभयनिष्ठ हो गया ना, तो इसको लिख देंगे 3x-1 एक बार, और ये 4x और -1 एक ब्रैकेट में, यानी 4x-1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे आगे गुणांक में 2 है, तो 2 3 6, इसका अगर हम इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक, तो 6 को ऐसे दो संख्याओं में हमें तोड़ना है कि जिनको गुणा कर दे तो 6 आए और जोड़ दे 7x आ जाए। ठीक,
तो 7 आने के लिए क्या होगा, 6 और 1 में टूटेगा। 6 और 1 क्या होता है, 7 होता है, और 6 को गुणा कर देंगे तो 6 कम 6 होता है। ठीक, इस तरीके से इनको किस में तोड़ेंगे, 6 और 1 में। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर। हमने कहा ना शुरू वाला ऐसे लिख दिया जाता है, बीच में परिवर्तन करेंगे तो 6x और प्लस x, और लास्ट वाला भी ऐसे लिख देंगे। अब कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों जगह उपस्थित हो। देखिए इन दोनों में और इन दोनों में, इन दोनों में 2 यहाँ है और 6 के अंदर भी 2 होता है, हिडन है। 2 इंटू 3 लिखते हैं ना, तो इसलिए 2 ये कॉमन हुआ, और ये x यहाँ तो x कॉमन हुआ, यानी 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से बचेगा +3। कॉमन लेने के बाद गुणा करके आप चेक करो वही आना चाहिए, तो समझ लो आपका कॉमन सही है, वरना गलत हो जाएगा। जैसे 2x को अगर x से गुणा करेंगे तो देखो 2x स्क्वायर आ रहा है, और इसी 2x को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x आ रहा है। इसका मतलब हमने जो कॉमन लिया वो क्या है, राइट है। ये सब तरीके हैं दोस्त। अब देखिए इसमें क्या है, हमने बताया यहाँ कुछ नहीं कॉमन है, तो यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, और इस चिन्ह का विशेष ख्याल रखेंगे। यहाँ प्लस है ना, तो ये प्लस जरूर लगाएंगे। यहाँ हमने प्लस लगा दिया, और यहाँ पे देखिए 1 कॉमन लिया, तो यहाँ अंदर क्या बचा, x+3। ये वाला जो इस ब्रैकेट में वही इस ब्रैकेट में आएगा, आंख बंद करके लिख सकते हो। ये सब लोग नहीं बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे x+3 हमने कॉमन ले लिया, और ये 2x यहाँ से, और ये +1 बचेगा। 2x+1 आपका गुणनखंड हो गया। ठीक, इसी प्रकार से ये वाला आपका क्या HW है, ये वाला आप लगा करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रूट वाला। रूट वाला कैसे हल करेंगे, देखिए ये वाला, ये रूट का क्वेश्चन है दोस्त। और वीडियो अगर पसंद आ रही है, समझ में आ रहा, तो लाइक जरूर करें दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सपोर्ट करें। तो देखिए रूट वाला कैसे तोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए वही प्रोसेस है, गुणा करना। x को 6 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे 2 होता 3 होता तो उससे भी गुणा करना पड़ता। 2 होता 6 दूनी 12 हो जाता, 3 होता तो 4 6 3 18 हो जाता। यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 1 है तो 6 कम 6 हो गया। इस 6 को ऐसे तोड़ना है कि 4 रूट 2 आए, और अगर हम गुणा कर दे तो आए 6। ठीक, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और 6 इंटू 1, ये दो ऑप्शन है हमारे पास। ठीक, तो देखिए 6 इंटू 1 तो 6 एक 7 होगा, यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं है ये वाला। लेकिन 2 इंटू 3 में हम देखते हैं कैसे इसको तोड़ते हैं। ठीक, 2 इंटू 3 वाला देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ठीक, प्लस 4 रूट 2 है जो, इसको हम लिखेंगे 3 रूट 2, क्योंकि 3 और 2 में था ना, तो 3 रूट 2x और प्लस रूट 2x। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 रूट 2 और रूट 2 मिलके 4 रूट 2 हो जाएगा। ठीक, 4 रूट 2 हो जाएगा, और गुणा करेंगे 3 दूनी 6, रूट 2 और रूट 2 का गुणा होता है 2, इसका गुणा होता है 2, क्योंकि ये रूट हट जाता है। ठीक, ऐसे यहाँ 3 रूट 2 और रूट 2 मिलके 4 रूट 2 होगा, और अगर 3 रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा। कितना होगा, 6। ठीक, तो इसीलिए इसको इस तरीके से तोड़ा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे, और ये प्लस क्या है, ये +6 ऐसे लिख देंगे। अब कॉमन लेंगे यहाँ पे, यहाँ कॉमन लेना थोड़ा समझिए। यहाँ तो दिख रहा है x साफ साफ कॉमन है, x यहाँ भी x यहाँ भी। ठीक, तो x हमने लिया कॉमन, ब्रेकर लगाया, यहाँ से बचा x, और यहाँ से +3 रूट 2, क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ रूट 2 कॉमन है। सिर्फ क्या कॉमन है, रूट 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा x, और प्लस वही इस ब्रैकेट में जो है वही इस ब्रैकेट में हम लिख देंगे, यही ब्रैकेट वाला यहाँ 3 रूट 2। ये तो कंपलसरी है, जो पहले ब्रैकेट में आया कॉमन लेने पर अगर आप सही कॉमन ले रहे हो तो लास्ट ब्रैकेट में भी वही आएगा। गुणा करके चेक कर सकते हैं कि हमने जो कॉमन लिया सही कि नहीं सही। रूट 2 को x से गुणा करेंगे तो रूट 2x होगा, और रूट 2 को 3 रूट 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, जो कि यहाँ हमारा कॉमन क्या है, सही है। अब देखिए यहाँ पे x+3 रूट 2, x+3 रूट 2 एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक, और ये x और +√2 एक ब्रैकेट में, x+√2, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये रूट वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है y² - 5√2y - 28। ठीक, इसमें क्या करना, देखिए ये 28 का गुणनखंड करेंगे अगर हम,
तो क्या होगा, 2 14 28, 2 सत्ते 14 और 7 1 7, यानी 4 2 दूनी 4, 4 7 28। ठीक, तो यहाँ √7 से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ लिखेंगे 7√2। और 7√2 में से अगर √2 घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 5√2 बचेगा। ठीक, देखिए 7 √2 में से 2 √2 निकल गया तो क्या बचा, 5 √2 बचा। ठीक, और इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 14 दूना 28, क्योंकि √2 और √2 का गुणा 2 होगा। और ये अंक, ये 7 और 7 2 का गुणा 7 दूनी 14 होगा, 14 दूना 28 आएगा। तो इस तरीके से इसको हमने तोड़ लिया। जो बड़ा गुणनखंड होता है, यहाँ पे नंबर अगर आपका बड़ा है तो ऐसे इसको पहले फैक्टर कर लें, अब भाज्य गुणनखंड कर लें, उसके बाद नंबर मिल जाएगा। इससे और आसान हो जाता है गुणनखंड करना। ठीक, तो देखिए इसको हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे y² और प्लस -7√2y। यहाँ लिखेंगे 7√2y प्लस 2√2y। देखिए -7 से +2 जाएगा तो -5 बचेगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। 7 दूनी 14 दूना 28 हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह का भी विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, क्योंकि हमें -5 में आंसर लाना है। तो ये देखिए -7 में से प्लस वाला घटेगा तो ये -5√2 आएगा। ठीक, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा वरना गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कॉमन, यहाँ पे कॉमन और यहाँ पे कॉमन, 4 पद हो गए ना, चारों पद में कॉमन लेंगे। इस 2 पद में पहले कॉमन लेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि y कॉमन है। यहाँ y की पावर 2 है तो y बचेगा, यहाँ से -7√2 बचेगा। ठीक, ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए +2 कॉमन लिया और यहाँ से बच्चा, सॉरी 2 और √2 भी कॉमन है, क्योंकि 28 के अंदर 4 सत्ते 28 लिखते हैं ना, और 4 को हम क्या लिखते हैं, 2√2 गुणे √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन होगा वो कॉमन होगा 2√2 और y भी कॉमन होगा। सॉरी y नहीं कॉमन है, y नहीं कॉमन है क्योंकि y सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो √2 कॉमन लिया तो क्या बचा, y बचा -7√2, क्योंकि जो इस ब्रैकेट में आया वही इस ब्रैकेट में भी आएगा। तो y प्लस 2√2 एक ब्रैकेट में और y -7√2 एक ब्रैकेट में। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो दोस्त इस तरीके से रूट वाले क्वेश्चन हमने बताया। पहला रूट वाला क्वेश्चन था और ये दूसरा रूट वाला क्वेश्चन था। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।